फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति हमें क्या बताना चाहती हैं। फ्रेंड्स, ये जो बात होती है, भगवान हमेशा हमें देते हैं। तो ये तो हम सब ने देखा है कि सच में भगवान देते हैं और सिर्फ देते ही हैं। जैसी जिसकी भक्ति होती है, जो वो जिस भाव से मांगता है उसे वैसे ही देते हैं। जैसे कि जामवंत ने उनसे युद्ध की इच्छा जताई थी, तो भगवान ने कृष्ण रूप में जब इस धरा पर आए तो वो जामवंत जी की भी इच्छा युद्ध करके ही पूरी की। भक्त की इच्छा भक्ति देकर की, जिनको सिर्फ सहायता चाहिए थी उनकी सहायता करके की। मतलब आपके पूरे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण सब इससे ही भरे पड़े हैं कि भगवान सिर्फ और सिर्फ देते हैं। तो आखिर ये बात क्यों उठी कि भगवान सिर्फ देते हैं, तो लोग भगवान के आगे ही क्यों नहीं हमेशा चले जाते हैं? अगर वो देने वाले हैं तो लोग उन्हीं के पास सिर्फ चले जाएं। क्या ज़रूरत है किसी और के सामने जाने की? तो यहाँ पे जो बात होती है वो होती है कि अगर आप हीरा खरीदने जाते हैं तो आपको हीरे का मूल्य चुकाना पड़ता है। आप सोना खरीदने जाते हैं तो आपको सोने का मूल्य चुकाना पड़ता है। आप पित्तल खरीदने जाते हैं तो पित्तल का मूल्य चुकाना पड़ता है। तो वैसे ही जो परम पद के लिए जाएगा तो उसकी जो परीक्षाएं होंगी, उसके जो जीवन की जो धारणाएं होंगी, जो उनके जीवन की जो परिस्थितियां होंगी, वो सबका मूल्य चुका करके, मतलब आपको उतना, जितनी प्योर चीज़ के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो उतनी प्योरिटी आपके अंदर लाने के लिए जिस कसौटी पे आपको कसना पड़ेगा, तो वो कसौटी को आपको पार करना पड़ता है। तो इसीलिए जो ज़्यादातर भक्त होते हैं वो आर्त भक्त होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं मिल पाता है, मतलब जिन्हें लगता है कि मैं तो असहाय हूँ, वो भक्त होते हैं। वो भक्त के रूप में उभर के आते हैं। लेकिन भक्ति भी इतनी आसान नहीं है, वो उच्च कोटि की होती है, इसलिए उसको भक्ति नहीं कहते, उसको आर्त में ही आप कहिए, अर्थार्थी में ही मैक्सिमम आप कह सकते हैं। क्योंकि ये जो भक्त और जो उनके